नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई जानकारी और एक नई कथा के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पापमोचनी एकादशी के बारे में और इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। तो देर नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यह जो पापमोचनी एकादशी या चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बोलते हैं, जो कि 5 अप्रैल को व्रत इसका रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापमोचनी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी मानी गई है। इस दिन श्री हरि का पूजन, उनके मंत्रों का जाप पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने से परिवार का हर सदस्य पापों से मुक्ति पाता है, क्योंकि अनजाने में हमसे कभी ना कभी कोई पाप तो हो ही जाता है। तो बहुत सारे लोग को संशय था कि पापमोचनी एकादशी 4 या 5 अप्रैल को है। तो इस बार चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 शाम 4:14 से शुरू हो रही है। इसकी समाप्ति जो है वो 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 पर होगी और इसी समय पारण का भी यही समय होगा। तो एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि में मान्य होता है, इसलिए पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। इस दिन श्री हरि की पूजा के लिए सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:41 से 10:49 तक का शुभ मुहूर्त है। तो ये तो हो गई शुभ मुहूर्त की बात। और अब आइए जान लेते हैं पारण का समय। पापमोचनी एकादशी का व्रत पारण जो है वो द्वादशी तिथि पर करते हैं। तो द्वादशी तिथि पर इस बार जो पड़ रही है पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच पापमोचनी एकादशी का व्रत का पारण का समय है, जो कि द्वादशी शुरू हो जाएगा। तो ये हो गई पारण का जो टाइम है वो। और पापमोचनी एकादशी पर श्री हरि को लगाएं ये भोग। ये कौन सा भोग लगाने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे जो पाप हैं उसको काटते हैं। तो श्री हरि विष्णु जी को खीर बहुत पसंद है, हलवा आप बना सकते हैं और पंचामृत तो बेहद पसंद है। अगर आप खीर हलवा नहीं बना सकते हैं तो पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। और पापमोचनी और सबसे पहले तो पंचामृत कैसे बनता है, तो आप कच्चा दूध लेंगे, दही लेंगे, घी लेंगे, शहद लेंगे और कुछ मीठे में मिश्री या गुड़ डालेंगे और जो है तुलसी दल तो ज़रूर ही डालेंगे। ऐसे पंचामृत बन जाता है। तो आप इसका भोग ज़रूर लगाएं और इसका भोग लगाने से पूजा सफल होती है। वह जल्द से जल्द भगवान भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की परेशानियों का अंत करते हैं, पापों को काट देते हैं। विष्णु जी को भोग लगाते समय इस मंत्र का जाप करें तो बहुत ही अच्छा होगा। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र पढ़ते हुए आप भोग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। और आइए जान लेते हैं कि पूजा कैसे करनी है। तो बहुत ही सरल पूजा है, जैसे हम सारे एकादशी पे करते हैं वैसे ही करना है। तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौकी लगा लें, घर की सफाई कर लें, मंदिर भी साफ कर लें। उसके बाद एक चौकी लगाएं, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की चित्र या मूर्ति स्थापित करें। अब गंगा जल से अभिषेक करें और हल्दी और चंदन, पीले चंदन से तिलक करें। उसके बाद आप भगवान को रक्षा सूत्र अर्पित करें। आपके पास अगर वस्त्र है तो भगवान विष्णु को वस्त्र भी अर्पित करें और गणेश जी का ध्यान करते हुए ये सब आपको अपनी पूजा शुरू करनी है, क्योंकि जब भी कोई हम पूजा करते हैं तो गणेश जी का ध्यान सर्वप्रथम करते हैं। तो ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद विष्णु भगवान जी को आप मिष्ठान और जो मौसमी फल हैं उसका भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल जरूर डालें, पंचामृत का भोग लगाएं, पुष्प इत्यादि चढ़ाएं और धूप दीप अगरबत्ती ये सब दिखाएं। उसके बाद आप
विष्णु भगवान की चालीसा करें, आरती करें। और हाँ, इस दिन कथा सुनना भी बहुत ही लाभकारी होता है, तो आप कथा भी ज़रूर सुने, वो हम आपको वीडियो में आगे सुनाएंगे। और हाँ, विष्णु भगवान के जो प्रिय मंत्र हैं उनका जाप भी करना बेहद लाभकारी होता है। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इसका जाप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायणाय नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का, ये सब बहुत सरल मंत्र हैं और इसका आप एक माला 108 बार जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे और कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप घर में छोटा सा हवन भी कर सकते हैं और उसके बाद पूरे घर में आप कपूर दीप आरती दिखाएं और उसके बाद इस तरह आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। और क्षमा याचना ज़रूर आपको करनी है, क्योंकि पूजा के दौरान हमसे कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं, तो क्षमा याचना ज़रूर करनी है और भगवान से अपने प्रार्थना करनी है। और उसके बाद इस तरह पूजा हो जाती है। बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। और आइए अब देर नहीं करते हैं, जानते हैं पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत से सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जो है वो पाप मोचनी एकादशी है। इसके प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इनकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नाम के एक ब्राह्मण थे और वो ऋषि भी थे और वहीं पर वो तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रत क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसताल में पहुंचाने का श्रेय मंजू घोषा को ही है। मेरी तपस्या भंग करने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा और बहुत ही क्षमा याचना की। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर अपने पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र जो च्यवन ऋषि थे, वो पुत्र के मुख से शाप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिचासनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। तो जैसे भगवान ने अपनी कृपा की
वैसे ही सब पर करना भगवान और सभी के पापों कष्टों को दूर करना। तो कथा यही समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय। आई होप आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, सभी को फिर से एक बार पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।